नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। और आज छत्तीसगढ़ की बात छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मुद्दे पर है। इस वक्त प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा अहम मुद्दा आदिवासी आरक्षण है। इसके लिए सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। 2 दिवसीय सत्र में दूसरे दिन गहमा गहमी के बाद शाम ढलते ढलते सदन में सरकार के लाए गए आरक्षण संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस संशोधन विधेयक के मुताबिक राज्य में एसटी वर्ग को 32% आरक्षण के साथ साथ कुल मिलाकर सभी वर्गों का आरक्षण अब 76% हो जाएगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने इसे चुनावी फायदे के लिए उठाया गया कदम बताया, तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष को आदिवासी आरक्षण विरोधी और चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए घेरा। मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर इस पर अपनी बात रखते हुए यह ऐलान भी किया कि आज ही से राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इसके पहले सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में संशोधन और विधेयक के तमाम पहलुओं को लेकर जमकर नोकझोंक हुई है। माननीयों के बीच में धक्का मुक्की जैसी नौबत तक बनी। लेकिन सबसे सुखद बात यह कि जैसा लग रहा था शाम तक सभी इस पर सहमत होंगे, ऐसा ही होता दिखा है। तो वो चर्चा से भाग रहे थे और जब मैं उन लोग आरक्षण के रोज में इतना उतर आए हैं कि मैं वहां उस तरफ जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अजय चंद्राकर ने और बाकी लोगों ने मुझसे धक्का मुक्की की। एक मंत्री कहता है मैं उधर भी आकर आप लोगों के ऊपर बैठ सकता हूं। मेरे नेता का आदेश होना चाहिए। हम लोग भी अपनी माता के पुत्र हैं, हम लोगों में भी वो दम है। अगर कोई हमको ऐसा चैलेंज करता है तो उसका जवाब देना हम जानते हैं। और मुख्यमंत्री ने उकसाकर उनको हमारी तरफ भेजा। तो ये दिन भर जो गहमा गहमी की स्थिति रही उससे जुड़ी हुई कुछ आप प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे सत्ता पक्ष के विपक्ष की। लेकिन अब की इस वक्त की सबसे अहम बात यह कि ये विधेयक जो है वो पास हो गया है। विपक्ष ने भी इसमें साथ दिया है। दोनों पक्षों के 2 कद्दावर नेता हैं जो इस वर्ग और इसकी जरूरतों से भी सीधे तौर पर जुड़ते हैं। केदार कश्यप जी प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। अमरजीत भगत साहब प्रदेश के कद्दावर मंत्री, कैबिनेट मंत्री हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। आप दोनों को नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है आपका। अमरजीत भगत साहब, पहले आप अपनी बात रखें। विधेयक पारित हो गया, विपक्ष ने इस पर बहुत सारी बातें कही, आज भी ये कहा कि ये सब कुछ चुनावी लाभ के लिए लाया गया था। भगत साहब, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी 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 आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक 2022 पारित हो चुका है। और इस नए आरक्षण के स्वरूप में आदिवासी वर्ग को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4% का आरक्षण का स्वरूप कुल मिलाकर के 76% का आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हो चुका है। इससे पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में सभी वर्गों के बीच खुशी का माहौल है। सभी जगह खुशियां मनाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाई बांटे जा रहे हैं। तो मैं सभी पूरे प्रदेश के सभी वर्गों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प कि सभी वर्गों को समान अवसर देना ये बड़ी चुनौतीपूर्ण काम थी। और जिस प्रकार से सदन में विपक्ष के द्वारा हंगामा खड़ा किया गया, जिस प्रकार से इसको पारित करने में तरह तरह की अड़चनें और कानूनी दांवपेच लगाए गए, ये भी आज देखने लायक रहा। और वास्तव में आज इस आरक्षण के माध्यम, इस विधेयक के माध्यम से कई लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ है। जो लोग आरक्षण के पक्ष में केवल बात करते थे, वो लोग आज बेनकाब होते हुए नजर आए हैं, इस आरक्षण का विरोध करते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस के सभी विधायक, कांग्रेस पक्ष के लोग, माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प आज सफल हुआ है और पूरे प्रदेश को एक नया अवसर मिला है। इससे नौकरी में और उच्च स्कूल शिक्षा में सभी में लोगों को अवसर मिलेगा। सभी लोग अवसर का लाभ उठा पाएंगे और इन वर्गों को आगे आने के लिए मौका मिलेगा।
हम सितंबर 2022 में जो स्थिति निर्मित हुई थी कोर्ट के आदेश के बाद, आरक्षण की स्थिति जो आदिवासी वर्ग के लिए 32 से घटा करके 20 हो गया था। अब ये पूर्व की स्थिति में फिर से 32% आरक्षण प्रभावी हो जाएगा और पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में आदिवासी वर्ग जो है 32% आरक्षण का लाभ लेंगे और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए 4%, ओबीसी के लिए 27%। भगत साहब, इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि क्या केवल इसे सदन में पारित करा लेने के अगले दिन से इसका लाभ आदिवासी वर्ग समेत बाकी वर्गों को मिलेगा? ये सवाल उठाए थे विपक्ष ने और आज भी कहा है कि चुनावी मंशा से आप इसको लाए थे। देखिए, चुनाव अपनी जगह पे है और बाकी काम अपनी जगह पे है। जिस दिन माह सितंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट के आदेश के आने के बाद तुरंत कहा था कि हम हर मोर्चे पे हम आदिवासियों के साथ हैं, 32% आरक्षण के साथ हैं, चाहे उसके लिए हमको अध्यादेश लाना पड़े, चाहे उसके लिए कोर्ट जाना पड़े, चाहे उसके लिए विशेष सत्र बुलाना पड़े। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो कहा था उसको करके दिखाया है। आज पूरे प्रदेश का दिल उन्होंने जीत लिया है और जो लोगों के बीच शंका का एक स्थिति बना हुआ था वो आज दूर हुआ है। सभी लोगों में खुशी का माहौल है। आज ही इसे राज्यपाल महोदया के पास में ले जाया जाएगा, 3 मंत्री ले जाएंगे, ऐसी भी घोषणा हुई सदन में। आगे के प्रोसेस के बारे में भी आप कुछ बताएंगे? प्रदेश पूरा आपको देख रहा है। देखिए इसमें पहले ही बिल्कुल होगा वैसा ही और महामहिम राज्यपाल जी ने पहले ही अपना मंशा व्यक्त कर चुकी है कि हम प्रदेश में आदिवासियों के 32% आरक्षण के साथ हैं और जब जरूरत पड़ेगा तो हम उसमें अनुमोदन भी करेंगे और भारत सरकार को भी भेजेंगे, स्वीकृति भी देंगे। हर पहलू में हम आरक्षण के साथ हैं और प्रदेश सरकार के साथ हैं, ऐसे करके उन्होंने मंशा भी व्यक्त कर चुका है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, इस घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी बेनकाब होते हुए दिखा। पर ये अमल में आ पाएगा? क्योंकि बार बार विपक्ष ने सवाल उठाए इस पर। भगत साहब, ये अमल में आ पाएगा? ये तो अब आज पारित हो गया है, अब इसके बाद अमल में आएगा। इसकी प्रक्रिया में जो समय लगे बिल्कुल अमल में आएगा और इसमें किसी को भी शंका। केदार जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। केदार जी, आपने मंत्री महोदय को सुना, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? विपक्ष के ऊपर आरोप लगा था कि आप चर्चा से भाग रहे हैं, आरक्षण के विरोधी हैं। देखिए पुनीत जी, पहली बात तो यह है कि अमरजीत जी बहुत पढ़े लिखे मंत्री हैं और जैसा उनका वक्तव्य आ रहा है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मंत्री जी अब लगभग आदिवासी समाज से डर चुके हैं और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार उनके मंत्रियों के साथ में छीना झपटी हो रही है, लगातार पूरे प्रदेश में चक्का जाम हो रहा है, लगातार आगजनी की घटनाएं हो रही है, उसके कारण से सरकार दबाव में आकर के आरक्षण का ये विधेयक लेकर के आई है। लेकिन मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि 19 सितंबर को जब ये आरक्षण कम हुआ तब से लेकर आज 2 दिसंबर तक सरकार कौन सी ऐसी गोली खाई थी जिसके कारण से गहरी निद्रा में थी? दूसरी बात, इस सरकार को यदि आज इस आरक्षण को लाया है तो अमरजीत जी सही तरीके से बताएं कि कल से क्या हमारे जितने भी कहते हैं नियुक्तियां हैं, जितनी भर्तियां हैं, जितने भी हमारे कहते हैं एमबीबीएस और जो विभिन्न विशिष्ट परीक्षाओं में जिनका प्रवेश रुक गया था वो कल से प्रारंभ हो जाएगी क्या? ये जवाब देने का कष्ट करेंगे। तीसरी बात ये कि ये इनके कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी जैसे ओबीसी समाज के साथ में उड़ान शुक्ला को लगा करके जो ड्रामा रच के कहते हैं आरक्षण को खत्म करने का काम किया था और एसटी समुदाय के साथ में जो कहते हैं केपी खांडे ने हमारा कहते हैं आरक्षण खत्म करने का काम किया, उसको जो कहते हैं मंत्री पद से नवाजा। तो मुख्यमंत्री जी कोई कहते हैं इसमें शपथ पत्र देके कहेंगे क्या कि इस संदर्भ में वो अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हमारे आदिवासियों के साथ में ओबीसी के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, उनको छलेंगे नहीं। और जो लोग कहते हैं याचिका लगाएंगे, पिटीशन लगाएंगे,
उनको मंत्री पद से नहीं नवाजेंगे, ऐसा कुछ शपथ पत्र लिख के देंगे, ये मैं उनसे उम्मीद करता हूं, तभी मैं मानूं। नहीं तो ये तो लोग ऐसे हैं जो बोलते अंदर कुछ है और बाहर कुछ करते हैं। आज देख लीजिए पूर्णांशु शुक्ला को उन्होंने कमिश्नर पीठ का अध्यक्ष बना दिया, उसी तरीके से केपी खांडे को उन्होंने अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बना दिया। जिन लोगों ने आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की, उन लोगों को इस सरकार ने पदों से नवाजा है, ताजपोशी की है, मलाई खाने के लिए विभाग दिया है। तो ये लोग आरक्षण खत्म करने वाले लोग हैं, आदिवासी विरोधी हैं, और आज ये नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का वास्तविक चेहरा लेकिन केदार जी, ये सवाल पहले भी जब कभी भी आप बैठे हैं या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठे हैं तो ये सवाल पूछा है। आप आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनकी मांग को आप भी समझते हैं, अभी चुनाव के माहौल भी आपसे बिल्कुल अलग नहीं है। आपको लगता है कि इससे बेहतर या इससे अलग कोई विकल्प हो सकता था? अब जो हो चुका था, इसके बाद में सरकार ने जो कदम उठाया, इसमें आपको भी उनका साथ देना था और इसमें विपक्ष के नाते आपने कुछ संशोधनों की भी बातचीत की थी। अब जब ये हो चुका है तो आगे जो होगा सो होगा, लेकिन क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता था? और विपक्ष ने बात कही सदन में कि इससे बेहतर ये हम कर सकते हैं। देखिए पुनीत जी, यदि संशोधन लाना था तो एससी समाज को आज 13% दिए हैं, तो 16% करिए ना, उनको यदि करना है। और हमारे जो कहते हैं, बाकी लोगों को कहते हैं, जो ईडब्ल्यूएस को जो आपने चार्ज किया है उनका 10% है, तो उनको क्यों रोक दी? तो कहीं ना कहीं से ये आप राजनीति खेलने के लिए आपने इस तरीके से प्रस्ताव लाया है, केवल भानु प्रताप चुनाव को देखते हुए। मैं दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लोग ही इस विधेयक पे आज वहां पर कहते हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस विधेयक को कहते हैं खत्म करने की कोशिश करेंगे। यही लोग हैं जिन लोगों ने कहते हैं, ऐसे लोगों को। चलिए ठीक है, मैं आपने जो बार बार पूछा है मैं उस बात का जवाब भी लेता हूं और अपने दर्शकों को और आपको भी बता दूं, मंत्री अमरजीत भगत चूंकि अभी कार्यवाही सदन की उस कार्यवाही का एक हिस्सा बचा हुआ और वो उसी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए वो इस वक्त हमारे साथ में चर्चा में अभी यहां से विराम ले चुके हैं। लेकिन उनके स्थान के ऊपर शिशुपाल सोरी साहब, जो उसी वर्ग से आते हैं, उसी इलाके से आते हैं, वरिष्ठ विधायक हैं और पूरी प्रोसेस से लंबे जुड़े रहे हैं, सोरी साहब का स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ की बात में। सोरी साहब, बार बार यहां केदार जी कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष गारंटी लेगी कि कल से लाभ मिल जाएगा नियुक्तियों में, तमाम चीजों में? वो अब भी इस पर शंका जाहिर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं केवल चुनावी लाभ के लिए इसको ला दिया गया है। इनका जो काम है बीजेपी का, इसी तरह शंका पैदा करके जनता में भ्रम की स्थिति निर्मित करना है, जबकि हम सब सर्वसम्मति से ये पास हुआ है और सभी की एक इच्छा है कि जल्दी से जल्दी एक्ट के रूप में आए और पारित हो जाए और ये इसका लागू हो जाए। और इसमें सीएम साहब ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और शीघ्र ही इसके कार्य रूप में भी आएगा, क्योंकि बहुत सारी नियुक्तियां जो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस में लंबित हैं, उसका भी निराकरण के आश्वासन दिए हैं। तो हमें मानना चाहिए इस तरह के जब भी प्रस्ताव आते हैं जो जनहित से जुड़े होते हैं और जब सब लोग सर्वानुमति से जब करते हैं तो इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। विपक्ष की केदार कश्यप जी इसमें विपक्ष की भी सहमति शामिल रही है, केदार कश्यप जी, वही जैसा सोरी साहब कह रहे हैं। तो हमारा जो देखिए, विपक्ष ने अपना कर्तव्य निभाया। विपक्ष तो यहाँ से हम लगातार इसकी मांग करते रहे हैं। आज सदन में भी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने इस पर अपनी सहमति जताई। लेकिन मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, 19 सितंबर को जब इसका फैसला आया तो मुख्यमंत्री जी ने क्यों कहते हैं इस पर अध्यादेश नहीं लाया? क्यों इस पर कहते हैं तो उन्होंने विधायक दल की बैठक नहीं की? क्यों उन्होंने कहते हैं अन्य पार्टी सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं की? इस बात का जवाब इस कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। आज लगातार भानु प्रतापपुर चुनाव देखते हुए ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन्होंने इस तरीके से ये प्रस्ताव लाया है, लेकिन आज उनका वास्तविक चेहरा पूरे प्रदेश शिशुपाल जी, आप जवाब दे सकते हैं, पूरे समाज के सामने में इनका कहते हैं स्पष्ट हो चुका है, प्रकट हो चुका है इनका। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, सुन पा रहे हैं आपको भी। ये भानु प्रतापपुर
उपनिर्वाचन है उससे पहले का था, और ये हमारे जो मनोज मंडावी जी थे उस समय जीवित थे, अच्छे हालत में थे, और जब सीएम साहब के साथ जो बैठक हुई थी उसका अगुवाई भी हमारे मनोज भाई ने किया था। तो ये कहना है कि ये केवल चुनावी लाभ के लिए कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और आपको शायद जानकारी नहीं है, ये बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग इकट्ठे हुए थे और सभी का एक राय था कि इसका जितना जल्दी हो सके विशेष अधिवेशन बुला के इसके संबंध में निर्णय लिए जाएं और उसको केदार जी, इस पर तो सर्व आदिवासी समाज ने भी सरकार से यही मांग रखी थी। इसमें सर्व आदिवासी समाज के लोग सर्व आदिवासी समाज ने मांग रखी थी और उसी आधार पे समाज आज देखिए पुनीत जी, सर्व आदिवासी समाज ने मांग रखी थी। आज सर्व आदिवासी समाज ने जब प्रत्याशी उतारा है तो यही मुख्यमंत्री है ना जिन्होंने क्या सर्व आदिवासी समाज को सामाजिक कार्य करने की सलाह दी, उनको कहा चुनाव नहीं करना चाहिए। तब ये कहाँ गए थे? अभी कहते शिशुपाल सोरेन जी बैठे हुए हैं, ये इससे पहले भी कहते सर्व आदिवासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इस आधार पर कहते कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े, इस बात का जवाब इनको देना चाहिए ना। किस बात को कहते लेकर के बात करते हैं? आज उस सर्ववादी समाज में दोषारोपण करते हैं। ये इन लोगों का वास्तविक चेहरा आज पूरे प्रदेश के सामने आ गया है। चलिए एक अंतिम बात पूछता हूँ केदार जी, क्या कांग्रेस पार्टी ने, सत्ता पक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ये वाला मुद्दा छीन लिया? अगर केवल चुनावी आप मानते हैं तो क्या मुद्दा छीन लिया? क्योंकि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। आप विरोध करते तो भी सर्व आदिवासी समाज के निशाने पर आते। आप सहमति प्रकट कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि इसका कोई हल नहीं हो पाएगा, कल ये फंस जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस तरह का ड्रामा रचा और अपने लोगों के माध्यम से क्या ये ड्रामा है जैसा बता रहे हैं? ये ड्रामा है सोरी साहब, कांग्रेस पार्टी का ड्रामा है, मेरा सीधा सीधा आरोप है। दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि हम चलते हैं ये ड्रामा 2012 में बीजेपी ने किया था और बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए। इस बार जो हो रहा है बिल्कुल नियम के हिसाब से हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, और वो सब सावधानियां लेके जो उन्होंने इंगित किया है। तो केवल बीजेपी के लोग ही ये शंका कर सकते हैं, बाकी और किसी स्तर पे शंका करने का कोई आधार नहीं है। और हम कृत संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री जी ने सीना ठोक के कहा है कि आदिवासियों को उनके हक मिल के रहेंगे, इसके लिए चाहे जो करना पड़े, और उसी दिशा में हमारा ये कार्रवाई है। सत्र के भीतर भी यही सवाल उठे थे, सत्र के बाहर भी यही सवाल उठे हैं, विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, सत्ता पक्ष ने इसका जवाब दिया है। अब इसे राज्यपाल के पास में भेजा जा रहा है और हस्ताक्षर होकर के ये इंप्लीमेंट में आएगा। सरकार ने अपने संकल्प को पूरा किया, ये उनका दावा है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली इसका लाभ मिलेगा? जो विपक्ष का सवाल है, इसमें भी बहुत वक्त नहीं है, वो भी स्पष्ट होगा, जनता के बीच में आएगा, दिखेगा। लेकिन क्या बीजेपी के पास में अभी इसका कोई और कोई जवाब है? ये विपक्ष के सामने भी एक सवाल रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल आज की तारीख में तो हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार ने चाहा था और जो वर्ग की मांग थी उसे पूरा सरकार ने किया, ऐसा दिख रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।